हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है। एरिथमेटिक यानी अंकगणित हम पढ़ रहे हैं। ये सारे टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। इनको हमने टाइप वाइज साथ में प्रैक्टिस सेशन की कंप्लीट किया है। इन सभी का पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा सिंपल इंटरेस्ट के 2 कंसेप्ट वीडियोज़ हो चुके हैं और ये तीसरा कंसेप्ट वीडियो है। ये हमारा थर्ड कंसेप्ट वीडियो है। यहाँ पर हम देखेंगे कि बचे हुए किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करें। उससे पहले आपको एक बार फिर याद दिला दूं, एनटीपीसी के लिए हमने एक कंपाइल कोर्स बनाया हुआ है जहाँ पर इन सभी टॉपिक्स के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम आपको एनटीपीसी के पीडीएफ के साथ वीडियो सॉल्यूशन भी दिए हैं और ये सब आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके चेक ज़रूर करिएगा, देखिएगा उसे। हम चलते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने टाइप नंबर 7 तक देखा था। आज हम शुरू करेंगे टाइप नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 37 क्या लिखा हुआ है देखिए। कुछ पैसे साधारण ब्याज से 12 वर्षों में दोगुने हो जाते हैं, ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और इसी टाइप के क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको आगे देखने मिलेंगे। तो कंसेप्ट पर बहुत ध्यान दीजिएगा। हमें बोला गया है साधारण ब्याज में 12 वर्षों में दोगुने हो जाते हैं। दोगुने होने का मतलब क्या होता है? 1 रुपए का 2 रुपए हो जाना, है कि नहीं? तो मुझे बताइए, अगर ये आपका मूल था और ये आपका मिश्रधन था, तो मुझे बताइए यहाँ पर ब्याज कितना मिला। देखिए, 1 रुपए 2 रुपए बन गया का मतलब ये मिश्रधन है। तो मुझे बताइए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला। तो मैं बोल सकता हूँ 1 रुपए मिला होगा। 1 रुपए 2 रुपए कब बनेगा? जब इसमें 1 रुपए और जुड़ेगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1 रुपए। चलिए, कितने समय में? तो मैं बोलूँगा 12 साल में। बोलिए, क्लियर है? तो अब यहाँ पर मैं इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा? तो देखिए, एक तरीका तो सिंपल पीआरटी का फॉर्मूला लगा दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पीआरटी अपॉन 100। देखिए, ब्याज कितना है? 1 रुपए। मूल कितना है? 1 रुपए। रेट पता नहीं, समय है 12 साल, बटे में क्या आएगा? 100। तो आप यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट इजीली निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 100 बटे 12। 100 बटे 12 का मतलब परसेंटेज में अगर मैं निकालूंगा तो कितना होगा? 8.33%, या 8 सही 1/3%, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। देखिए, ये हमारा एक तरीका था जहां पर हमने फॉर्मूले का यूज किया। दूसरा तरीका ये है कि मैं फॉर्मूले का यूज ना करूं। कैसे ना करूं, बात समझिएगा। आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 1 रुपए। कितने पर मिला? 1 रुपए पर मिला। तो अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन मूल कितना है? 1 × 100। बोलिए, क्लियर है? मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। ये मुझे क्या मिला? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर। पर ध्यान रखिएगा, ये जो ब्याज की दर आपको मिलेगी ये पूरे के पूरे 12 साल के लिए है। तो अगर 12 साल के लिए आपको 100% मिलता है, 12 ईयर्स के लिए आपको 100% मिलता है, तो ब्याज की दर तो 1 साल पर निकाली जाती है। तो 1 साल में कितना मिलेगा? 100 बटे 12%, यानी आप इसको वापस 8 सही 1/3% बोल सकते हैं। अगेन ऑप्शन 3 विल बी दी राइट आंसर। तो दोनों तरीके मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 6 सही 1/4 की साधारण ब्याज की दर से कितने समय में मूल दुगना हो जाएगा? देखिए, 6 सही 1/4%। जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं? 6.25%, है कि नहीं? 6.25% क्या होता है? ये होता है 1/16। बोलिए, क्लियर है? फ्रैक्शन में अगर मैं इसको निकालूं तो कैसे निकालूंगा? 6.25 अपॉन 100। परसेंटेज हटाऊंगा तो अपॉन में 100 लगेगा, तो ये हो जाएगा 1/16। अब समझिए बात को, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, यानी 1 साल में मुझे 1/16 मिलता है। तो दुगना होने का मतलब क्या होता है? तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था दुगने होने का मतलब 1 रुपए का 2 रुपए हो जाना। तो ब्याज कितना मिलेगा? 1 रुपए मिलेगा। तो मुझे निकालना है कि 1 रुपया मिलने में कितना समय लगेगा। 1/16 मिलने में 1 साल लगता है, तो 1 मिलने में कितना लगेगा? 16 साल लगेगा। बोलिए, क्लियर है? इस 16 को सिंपल इधर ट्रांसपोर्ट कर दीजिएगा। तो 1 रुपए मिलने में 16 साल लगेगा, यानी दुगना होने में कितना समय लगेगा?
16 साल। बोलिए क्लियर है। दूसरा तरीका पीआरटी के फॉर्मूले में भी रख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आप यहां पर देख सकते हैं, मूल कितना है 1 है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6.25 गुणित समय आपको निकालना है बटे में 100। यहां से भी अगर आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा 100/6.25 डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना आएगा 16 ईयर्स आएगा। तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या लिखा है, मूल 7 वर्षों में दुगना होता है तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बात समझिएगा। दुगना होने का मतलब 1 रुपए का 2 रुपए होना। कितना समय लगा 7 साल लगा। देखिएगा 7 साल लगा और आपको 1 रुपए से 2 रुपए हो गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 1 रुपए मिला। बोलिए क्लियर। 4 गुना होने का मतलब क्या होता है 1 रुपए का 4 रुपए हो जाना, यानी पहले मुझे 1 रुपए फिर मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा 3, और फिर 1 रुपए मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा 4। यहां पर अगर आपको 7 साल लगे थे तो यहां पर भी कितना लगेगा 7 साल लगेगा, और यहां पर भी कितना लगेगा 7 साल लगेगा। तो कुल मिलाकर 7 + 7 + 7 कितना हो गया 21 साल, यानी 21 ईयर्स। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको समझ लिया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या लिखा है, मूल 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो समान दर से दुगना होने में कितना समय लगेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 1 रुपए का 3 रुपए होना, कितना मूल मिला आपको 1 रुपए, मिश्र धन कितना हो गया 3 रुपए। तो मुझे बताइए ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 रुपए, है कि नहीं। समय बताइए कितना है, समय है 20 साल। तो मुझे बताइए अगर 20 साल में आपको 2 रुपए मिला तो 10 साल में कितना मिलेगा 1 रुपए मिलेगा, है कि नहीं। तो मुझे बताइए दुगना करने का मतलब 1 से 2 हो जाना, और 2 होने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए 1 चाहिए, और 1 सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा 10 साल में मिलेगा, यानी दुगना होने में कितना समय लगेगा 10 साल लगेगा। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। अब आप इस पर पीआईटी भी लगा सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या लिखा है, मूल 15 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो 15 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है कि 1 रुपए का 3 रुपए बनने में कितना समय लगता है 15 साल लगता है। बोलिए 3 गुना होने का मतलब क्या होता है 1 रुपए का 3 रुपए हो जाना, कितना समय लगेगा 15 साल। बोलिए क्लियर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 रुपए से 3 रुपए होना, यानी साधारण ब्याज कितना मिला 2 रुपए मिलने में आपको कितना समय लगता है 15 साल। 2 रुपए मिलने में 15 साल लगता है। आपसे पूछा गया है 15 गुना कब होगा। 15 गुना होने का मतलब 1 रुपए का 15 रुपए हो जाना, यानी आपको कितना साधारण ब्याज मिल गया 14, है कि नहीं। 1 का 15 कब होगा जब आपको साधारण ब्याज कितना मिलेगा 14। अगर 2 मिलने में 15 साल, 2 के लिए 15 साल, तो 14 के लिए कितने साल होंगे। तो आप सिंपली यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर भी 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 सत्ते 105 साल में आपका पैसा 15 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको ये तरीका भी क्लियर हो गया होगा। तो अब आप दुगना तिगुना करने में घबराएंगे नहीं। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पर। तो देखिए हम आ चुके हैं हमारे टाइप नंबर 9 पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 800 रुपए 3 वर्षों में 920 रुपए हो जाते हैं। अगर ब्याज की दर 3% से बढ़ा दी जाए तो 3 वर्षों का मिश्र धन क्या होगा। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 800 रुपए 3 वर्षों में कितने हो जाते हैं 920 रुपए, 3 ईयर्स। बोलिए क्लियर। आपसे पूछा है कि यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आर था तो यही 800 रुपए 3 वर्षों में R+3 के हिसाब से कितने हो जाएंगे। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर वो निकालने चले जाते हैं ब्याज की दर। कैसे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, ऐसा ही यहाँ पर कितना है 120 रुपए है, तो वो लोग इंटरेस्ट रेट निकालने चले जाते हैं। बट यहाँ पर ये निकल जाएगा, पर कई क्वेश्चनों में नंबर्स ऐसे रहते हैं कि इंटरेस्ट रेट निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ से अगर मैं आपको निकाल के बताऊँ तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 120 बराबर मूल कितना है 800 इंटू रेट आपको पता नहीं इंटू टाइम अपॉन 100। टाइम कितना है देखिए 3 साल का है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा।
तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से काट लेंगे इसको कितनी बार में, 40 बार में, और 8 से कट जाएगा ये 5 बार में। तो यहाँ पर उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पता चला, 5% का, पर ये पहले वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट था यानी ये वाला। अब इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8%। तो आप वापस पीआरटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, 800 रुपये का मुझे कितना निकालना है, 8% के हिसाब से 3 साल, बटे में क्या आ जाएगा 100, ये आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, पर ध्यान रखिएगा जो भी आएगा यहाँ पर इसके बाद मुझे जोड़ना क्या होगा, इसमें 800 रुपये वापस जोड़ना होगा, तब जाकर ये पैसा मेरा क्या बनेगा, मिश्र धन यानी अमाउंट बन पाएगा। तो देखिए काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो गई है। आपने पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, फिर उसमें 3 जोड़ा, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकाला, फिर उसमें आपने प्रिंसिपल जोड़ा, फिर अमाउंट लिखा, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया। इसका छोटा तरीका क्या हो सकता है, मैं उसका आपको थोड़ा सा एक बेसिक समझा देता हूँ। एक बात बताइए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 10% है, कुछ भी है, तो मैं तो यही मान के चलता हूँ ना कि हर साल मुझे उतना ही पैसा मिलेगा। सपोज यहाँ पर R% था, तो मैं तो यही मानूंगा ना कि पहले साल भी R% मिला होगा, दूसरे साल भी R% मिला होगा, और तीसरे साल भी R% ही मिला होगा। तो कुल मिलाकर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला, 3R%, है कि नहीं। मुझसे पूछा गया है कि अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट R+3% मिलता, पहले साल भी मिलता, दूसरे साल भी मिलता, और तीसरे साल भी R+3 के हिसाब से मिलता, तो कुल मिलाकर मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना होता, तो मेरा होता 3 × R+3%, इतना ही होता। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँ तो ये 3R% + 9% हो जाता है। बोलिए क्लियर है। यानी एक बात यहाँ पर समझिए, 3R% तो पहले भी मिला था, अभी भी मिला है, एक्स्ट्रा कितना मिला, 9%, है ना। 3R% आपको पहले भी मिला था जब R% पर ले रहे थे आप, अब आप R+3 पर मिल रहे हो, तो 3R% तो आपको अभी भी मिल रहा है, साथ में एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 9%। तो अगर मैं इस मूल का 9% सिंपली निकाल कर वापस आपके मिश्र धन में जोड़ दूं तो वही मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 800 का 9% यानी 9/100 मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, 8 9 से कितना होता है, 72 होता है। पहले अगर आपका मिश्र धन 920 था, तो अब आपको 72 रुपये ज़्यादा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 920 में इस 72 रुपीज़ को, या ये जो 9% आया वो निकालने के बाद आप इसमें जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 992 रुपीज़। ये आपका नया मिश्र धन हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर, है कि नहीं। सिंपल था, अच्छा था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 2400 रुपये 4 वर्षों में 3264 रुपये हो जाते हैं, ब्याज की दर 1% से बढ़ जाए तो 4 वर्षों का नया मिश्र धन क्या होगा। देखिए आपको वही बात फिर से बोली गई है, 2400 रुपये कितने हो जाते हैं, 3264 रुपीज़ हो जाते हैं, कितने सालों में, 4 सालों में। ब्याज की दर क्या है आपको नहीं पता, R%। आपसे पूछा गया है कि अगर इन्हीं 2400 रुपयों को मैं 4 वर्षों के लिए, 4 ईयर्स के लिए R+1% पर रखता तो कितना होता। तो देखिए अभी मैंने क्या आपको बताया था कि पहले 4R% मिलेगा, अब कितना मिलेगा, तो इसी का 4 गुना। अगर 1 साल में इतना मिल रहा है तो 4 साल में कितना मिलेगा, 4 × R+1% मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा 4R% + 4%, हर साल 1% ज़्यादा मिलेगा, तो 4 साल में कितना % ज़्यादा मिलेगा, 4%। इसको ऐसा समझ लीजिए, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो कैलकुलेशन कैसे होता है, कैलकुलेशन ऐसे होता है कि जो पैसा पहले मिल रहा था, यानी ये पैसा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, 3264 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस हर साल 1% ज़्यादा मिला, तो 4 साल में कितना % ज़्यादा हो गया, 4% ज़्यादा हो गया, 4% एक्स्ट्रा मिलेगा, किसका, मूल का। मूल कितना था, 2400 रुपये, तो 2400 का 4% निकालूंगा, कितना आएगा, 96। बोलिए क्लियर है। तो इसमें मुझे 96 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा। जोड़ लीजिए, 6 4 10 का 0, 1 कैरी, ये हो जाएगा 16, 1 कैरी, 3 3360 रुपये। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, है कि नहीं। आपने प्रोसेस समझ ली, 4 साल में 1% ज़्यादा मिलेगा, तो 4 साल में कुल मिलाकर 4% ज़्यादा मिलेगा। आपने मूल का 4% निकाला और जो पहले मिल रहा था उसमें जोड़ दिया, तो ये आ गया आपका नया मिश्र धन। क्लियर है मेरे ख्याल से अब आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 5250 रुपये 4 वर्षों में 6666 हो जाते हैं, 6666 रुपये हो जाते हैं, ब्याज की दर 1% से बढ़ जाए
तो 3 वर्षों का मिश्रधन क्या होगा, ये मिश्रधन है क्या होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको बोला गया है कि 5,250 रुपए कितने वर्षों में, 4 वर्षों में, ब्याज की दर 8% कितने हो जाते हैं, 4 टाइम्स 6 रुपीज हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने चले जाएंगे तो फंस जाएंगे। यहीं पर मैं आपसे बोल रहा था कि कभी कभी नंबर्स ऐसे हो जाते हैं कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल पाते, बहुत लेंदी हो जाता है वो, इतना डेसिमल में आंसर आता है या रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना डेसिमल में आता है कि वो फिजिबल नहीं होता एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे भी नहीं निकालना है। आपसे सवाल क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि 5,250 रुपये यानी यही रुपए अगर मैं 3 साल के लिए दूं, वो भी R+1% पर, तो मेरा मिश्रधन क्या होगा। अब यहां पर जो एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये कि मुझे तो 4 साल का दिया है और सवाल पूछ लिया है 3 साल का। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि 4 साल का देता था तो 4 साल का ही पूछता था। यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, कितना होगा, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस करने पर कितना आएगा, ये आएगा 6, ये आएगा 1, ये आएगा 4 और ये आएगा 1। बोलिए क्लियर है। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया है ये आपका 4 साल का है। तो मुझे बताइए 1 साल में कितना मिलेगा। आप इसको सिंपली 4 से डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं। चलिए डिवाइड करके बताइए कितना आएगा। अगर मैं इस नंबर को 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 354 रुपीज़ मिलेगा। तो 1 साल का मेरा साधारण ब्याज कितना हो गया, 354 रुपीज़ हो गया। तो देखिए अब यहाँ से आपसे 3 साल का सवाल पूछा है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आपके पास 1 साल का डेटा है तो आप 3 साल का तो निकाल ही सकते हैं। इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 1062। ये है मेरे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। बोलिए क्लियर है। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये है, पर ये कब है, जब ब्याज की दर R% थी। अब कितने परसेंट है, R+1% है। 3 साल में मुझे +1% के हिसाब से 3 साल में 3% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, मूल का 3% निकालकर इसमें जोड़ दूंगा। मूल का 3% यानी 5250 का 3/100 निकाल लेता हूं। बोलिए क्लियर है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। 5250 का 3%, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। इसको थोड़ा सा डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आएगा, 1575 और नीचे 10 है तो पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 157.5। इतना मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा तो ये मैं इसमें जोड़ देता हूँ 157.5। इन सबको जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, 0.5 यहाँ मिलेगा, ये 9 आ जाएगा, ये 11 2 1। इतना रुपए मुझे एज अ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। कब, जब मेरा 8+1% होगा 3 साल में। तो मुझे निकालना क्या है, देखिए मुझे निकालना है मिश्रधन। तो मुझे इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, मुझे इसमें 5250 और जोड़ना पड़ेगा, तब मुझे मेरा सही आंसर मिलेगा। और इसको जोड़ने पर कुल मिलाकर सही आंसर क्या आएगा, 6469.5 रुपीज। ये होगा मेरा 3 साल का मिश्रधन, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन से डील करना है। अगर सेम ईयर का दिया है तो आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, पर अगर 4 साल का देके 3 साल का पूछ लिया है या 4 साल का देके 2 साल का पूछ लिया है तो पहले आप 1 साल का निकाल लें, फिर 3 साल का निकाल लें, फिर वापस मिश्रधन निकालने के लिए आपको इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा और ये जो +1% का इफेक्ट है इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा है सुनने में, पर जैसे आप 2-4 क्वेश्चन बना लेंगे इस टाइप के तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या लिखा हुआ है। 2500 रुपए 4 वर्षों में 3100 हो जाते हैं। ब्याज की दर 1% से गिर जाने पर नया मिश्रधन क्या होगा। देखिए 1% गिर जाने का मतलब 1% कम हो जाना। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 2500 रुपए 4 साल में 3100 रुपए हो रहे थे, वो भी R% के हिसाब से, तो अब यही 2500 रुपए 4 साल में R-1% के हिसाब से कम होंगे या ज्यादा। तो आप इजीली देखकर बता सकते हैं कि ये तो कम होंगे। कितना कम होगा, तो देखिए अगर ये प्लस होता तो आप +4% करते, अब ये माइनस है तो -4% कर दीजिए। 3100 तो लिखिएगा, इसमें -4% कर दीजिएगा। किसका 4%, जो भी मूल था उसका, इसका 4% कितना होगा, 100 रुपये होगा। मुझे क्लियर है। यहाँ से माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 3000 रुपये। ये होगा आपका मिश्रधन, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। देखिए सेकेंड्स के क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या लिखा है। कुछ पैसों का 2 वर्षों का साधारण ब्याज 300 रुपये अधिक होता अगर ब्याज की दर
3% अधिक होती, मूल ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है आपको बस ये देखना है कि क्या प्रिंसिपल था आपको नहीं पता। यहाँ पर आपको कितने साल में, 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है, ये अमाउंट कुछ मिलता है, और इस बीच में आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है कुछ x रुपीस। वो बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ पर इसी पैसे को 2 सालों के लिए रखता हूँ तो मुझे A+300 रुपये मिलने पड़ते हैं। कब? जब ब्याज की दर पहले अगर 8% थी और अब R+3% होती है तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि 2 साल में कितना ब्याज बढ़ेगा। तो देखिए 1 साल में 3% बढ़ता है तो 2 साल में 6% बढ़ेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो 300 रुपये है ये कहाँ से आया, ये इसी 3% एक्स्ट्रा होने के कारण आया है। और याद रखिएगा ये 3% 1 साल में एक्स्ट्रा हुआ है तो 2 साल में कुल मिलाकर कितना एक्स्ट्रा हो गया होगा, 6%। तो जो मूल का 6% है उसी की वैल्यू आपको बताई गई है कितना, 300 रुपये। तो मूल कितना आ जाएगा, यहाँ से आप 6/100 कर लीजिएगा, = 300 कर लीजिएगा। 6 से काटेंगे कितनी बार में, 50 बार में 2 गुना कर लीजिएगा, 100 गुना कर लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। यानी आपका प्रिंसिपल ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। फुली क्लियर है। ये रिवर्स क्वेश्चन था, अभी तक आपको बता रहा था कि कितना पैसा मिला है और आप बताइए कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो अमाउंट कितना होगा। इस बार उसने क्या किया, इस बार उसने बता दिया कि 300 रुपये बढ़ गया है, आप बताइए कि मूल कितना था। तो जस्ट रिवर्स क्वेश्चन था और हमने कुछ नहीं किया, हमने उसी लॉजिक का यूज किया है। मेरे ख्याल से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले टाइप के क्वेश्चंस पर। तो देखिए हम आ चुके हैं हमारे टाइप नंबर 10 पर। यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चंस दिखेंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि आपसे बोला जाएगा कि 2 हिस्सों में पैसे हैं या 3 हिस्सों में पैसे हैं, इनका ब्याज, इनका मिश्रधन, यानी बेसिकली यहाँ पर पैसे का डिवीजन हो रहा है। तो जब कभी पैसे का डिवीजन होता है तो थोड़ा सा संभल के काम करिएगा क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस कहलाते हैं। और यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे कि जब भी पैसे का बंटवारा होता है या डिवीजन होता है तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। 2800 रुपये 2 हिस्सों में बांटे गए, कुछ इस प्रकार की दोनों हिस्सों पर समान ब्याज प्राप्त हो। अगर पहले हिस्से को 9% की दर से 5 वर्षों के लिए रखा गया और दूसरे हिस्से को 10% की दर से 6 वर्षों के लिए रखा गया तो दोनों हिस्से ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली 2800 रुपये को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। अब ये 2 हिस्से क्या क्या थे मुझे ये नहीं पता और यही पूछा भी गया है। सपोज मैं इसको एक को x बोल देता हूँ और एक को मैं y बोल देता हूँ। अब आप बोल सकते हैं कि सर आप इसको 2800 - x भी तो ले सकते थे। बिल्कुल ले सकते थे, बट उतने की अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली, आप देखते जाइए बस। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, मैंने इनको 2 हिस्सों में बांट दिया। एक x है दूसरा y है, तो एक मेरे दिमाग में पिक्चर रहनी चाहिए कि x + y कितना है, 2800 होता है। बोलिए क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर पहले हिस्से को आपने 9% पर रखा है 5 सालों के लिए, तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या बनेगा, मूल गुणित दर गुणित समय बटा 100। बोलिए क्लियर, यही तो बनेगा ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। मूल इतना था, ये दर है, ये समय है, बटा 100। यहाँ पर भी अगर मैं सेम फॉर्मूला लगाऊं PRT/100 तो ये इसका मूल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10, समय कितना है, 6, बटे में कितना आएगा, 100 आएगा। तो ये हो गया पहले हिस्से का सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया दूसरे हिस्से का सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या क्या बन सकती है। तो एक जगह आपको बोला जा सकता है कि ये दोनों बराबर हैं, दूसरी जगह आपको बोला जा सकता है इन दोनों का सम कुछ इतने रुपयों के बराबर है, या तीसरी जगह आपसे बोला जा सकता है इन दोनों का अंतर इतनों के बराबर है। तो ये तीनों पैटर्न पर क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक करके हम सब देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर कौन सा वाला पैटर्न यूज किया जा रहा है, उसने बोला है समान ब्याज प्राप्त होता है, यानी इस वक्त इक्वल टू वाला पैटर्न है। तो बाकी दो को पिक्चर से हटा देते हैं फिलहाल के लिए। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या यूज करना है, इक्वल टू का साइन यूज करना है। और जैसे ही इक्वल टू रखता हूँ तो मेरे ख्याल से आपको पिक्चर क्लियर हो जाती है। ये दो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से काट लीजिएगा इसको कितनी बार में, 2 बार में, और यहाँ से 3 से काट लीजिएगा इसको 2 बार में, और 3 से काट लीजिएगा इसको 3 बार में। तो ये यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा 3x और यहाँ क्या बचेगा 4y। तो अब मैं यहाँ से x और y का रेशियो निकाल लेता हूँ, कितना आएगा। तो देखिए x/y आएगा 4/3, यानी जो दोनों मूल हैं एक x और एक y, इन दोनों का अनुपात क्या है 4/3। x रेशियो y क्या है 4/3। तो देखिए टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया ये 7।
अगर मेरा 7 हिस्सा 2800 के बराबर, तो बताइए कितना गुना हो गया। या मैं आपसे सीधा पूछूं एक हिस्सा कितने के बराबर होगा, तो आप इजीली बता सकते हैं 400 के बराबर होगा, है कि नहीं। 7 हिस्सा अगर 2800 के बराबर तो एक हिस्सा 400 के बराबर, तो 4 हिस्सा 1600 के बराबर और 3 हिस्सा 1200 के बराबर। तो आपके हाथ में आंसर है 1600 और 1200। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके हैं किस टाइप से करना है इस क्वेश्चंस को। मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या लिखा हुआ है। 12,000 रुपयों को 2 हिस्सों में बांटा गया कि दोनों हिस्सों में बराबर ब्याज प्राप्त हो। पहले हिस्से को 3 वर्ष के लिए 12% की दर पर रखा गया और दूसरे हिस्से को 4.5 वर्ष के लिए 16% की दर पर रखा गया। तो बड़ा हिस्सा ज्ञात करें। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, 12,000 रुपए हैं आपके पास, इनको 2 हिस्सों में बांट दीजिए। पहला हिस्सा अगर मैं x मानूं और दूसरा y मानूं, तो मैं यहां पर क्या देखूंगा कि पहले हिस्से को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला 12% और समय कितना मिला 3 साल बटे में 100। दूसरे के लिए देखिए क्या है, दूसरे के लिए समय है कितना 4.5 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16% बटे में क्या आएगा 100 आएगा। बोलिए क्लियर है। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है ये बराबर है, इनका सम दिया है या इनका डिफरेंस दिया है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि दोनों को बराबर करना है, तो ऑब्वियसली ये इक्वल वाला केस है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होना शुरू हो जाएगा। 4 से काट लीजिएगा इसको, ये 4 बार में कटेगा, और इसको 4 से काट लीजिएगा, ये 3 बार में कटेगा। ये 3 तिया कितना हो गया 9। तो x इंटू 9 इक्वल टू वाई इंटू 4.5 और 4.5 से 9 2 बार में कट जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा 2x इक्वल्स टू वाई। तो x अपॉन वाई कितना हो जाएगा, x अपॉन वाई हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इनका रेशियो कितना है 1:2। x और y का रेशियो 1:2। तो टोटल कितना हो गया, पहले हिस्से पर अगर आपने या पहले पैसे पर, पहले वाली स्कीम पर अगर आपने एक हिस्सा रखा और दूसरी वाली स्कीम पर आपने 2 हिस्सा रखा, तो आपके पास टोटल कितने हिस्से थे 3। एक्चुअल में कितने रुपए थे 12,000। तो अगर 3 12,000 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 4,000 रुपए, है कि नहीं। और एक की वैल्यू 4,000 यानी x की वैल्यू 4,000 आएगी और y की वैल्यू 8,000 आएगी। तो बताइए बड़ा हिस्सा कौन सा है 8,000 वाला, यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या लिखा हुआ है। 500 रुपए का 6.25 की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 400 रुपए का 5% की दर से कुछ समय के साधारण ब्याज के बराबर है, समय ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आपसे बोला गया है 500 रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6.25, साल कितने हैं 4 बटे में कितना आएगा 100। ये है पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे वाले हिस्से का सिंपल इंटरेस्ट 400 गुणित 5 गुणित t बटा 100, और इन दोनों के सिंपल इंटरेस्ट को बराबर बोला है। और इस बार उसने क्या पूछ लिया है, टाइम पूछ लिया है। तो मेरे ख्याल से इसमें भी कोई क्वेश्चन या कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए, दिमाग में किसी प्रकार का सवाल नहीं आना चाहिए। 2 0 2 0, यहाँ से भी 2 0 2 0 कैंसिल हो गए, है कि नहीं। 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया। टी की वैल्यू कितनी आई 6.25 ईयर। तो मैं इसको क्या बोलूँगा 6 से 1/4 साल, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस बार बांटा भले ही नहीं, पर देखिए क्वेश्चन लगभग उसी पैटर्न पर था। हो सकता था आपको बोल देता टोटल 900 रुपए हैं, है कि नहीं, आपको 2 हिस्से निकालने बोल सकता था। तो ये लगभग वैसे ही पैटर्न पर था, बस इस बार उसने अलग अलग मूल बता दिया था और आपसे एक का टाइम पूछ लिया था। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति 500 रुपए 4 वर्ष के लिए और 600 रुपए 3 वर्ष के लिए समान दर से जमा करता है। अगर कुल 190 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए 500 रुपए 4 वर्षों के लिए जमा किया, दर आपको पता नहीं, बटे में 100, ये आ गया इसका सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे वाले में 600 रुपए जमा किया 3 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं, बटे में 100। अब देखिए यहां पर आपको क्या बताया, क्या ये दोनों बराबर बताएं, तो आपको नहीं, आपको यहां पर पढ़ के समझ में आ गया होगा। कुल 190 रुपए प्राप्त हुए, यानी इस बार इन दोनों का समीशन बताया है, एडिशन बताया है कितना 190 रुपए। तो अब मेरे ख्याल से आपके सामने जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत
नहीं होगी। ये कितना आ जाएगा देखिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 पंजे, ये आ जाएगा 20R प्लस ये कितना आ जाएगा 6 तिया 18R इक्वल्स टू 190 रुपये। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, 38R इक्वल्स टू 190 रुपये। डिवाइड कर दीजिए, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5%, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया था। मैंने आपको बताया था ना, या तो ये इक्वल होंगे या ये प्लस में होंगे, या तीसरा केस क्या बनता है ये माइनस में भी हो सकता है। तो जब क्वेश्चन आएगा तब हम उसको भी देख लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या लिखा हुआ है। ए 800 रुपये 12% की दर से जमा करता है और बी 910 रुपये 10% की दर से जमा करते हैं। कितने समय में दोनों हिस्सों का मिश्र धन बराबर होगा? बहुत ही बढ़िया सवाल, थोड़ा सा संभल कर काम करना है यहाँ पर। देखिए आपसे क्या बोला है, 800 रुपयों का 12% की दर से समय आपको नहीं पता, बटे में कितना आएगा 100। दूसरे हिस्से का 910 कितने साल के लिए, कितने परसेंट पर, 10% पर, समय आपको नहीं पता, बटे में कितना आएगा 100। आपको बोला गया ये दोनों बराबर, तो आप गलत समझ रहे हैं। यहां अभी अभी आपने सिंपल इंटरेस्ट को बराबर किया है। क्वेश्चन में बोला है दोनों हिस्सों का मिश्र धन बराबर होगा। मिश्र धन बराबर होने का मतलब यहां पर 800 ऐड होगा और यहां पर 910 ऐड होगा। अब ये बनी हमारी सही इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से अब आपको इक्वेशन तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर मिश्रधन बराबर करने बोला है, तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट नहीं, मूल भी जुड़ेगा दोनों का। अब इनको बराबर करना है और मुझे टी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 0 से 2 0, 1 0 1 0 1 0 1 0। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखिए 12 8 96T, ये हो जाएगा 800 प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 91T प्लस में आ जाएगा 910। क्या करना है, 91T को यहाँ ले आइए, 800 को यहाँ ले आके माइनस कर दीजिएगा। ये कितना बचेगा 5T इक्वल्स टू, ये माइनस होगा तो 110 बचेगा, 5 से भाग दे दीजिएगा तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 साल, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। तो देखिए अगर आपने इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया होता तो वैसे भी टी से टी कैंसिल होता दिखता और मैथमेटिकली वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको मिश्रधन बराबर करने बोला है या फिर सिंपल इंटरेस्ट बराबर करने बोला है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर करने बोला है तो सिर्फ पीआरटी का फॉर्मूला इक्वल करेंगे, और अगर मिश्रधन बराबर करने बोला है तो दोनों में मूल जोड़ना मत भूलिएगा। की पॉइंट है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या लिखा हुआ है। 1550 रुपए को 2 हिस्सों में बांटे गए। एक हिस्सा 5% की दर से और दूसरा हिस्सा 8% की दर से जमा किया गया और 3 वर्षों में 300 रुपए का साधारण ब्याज रूप में प्राप्त होता है। दोनों हिस्सों का मूल का अनुपात ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 1550 रुपए आपको 2 हिस्सों में बांटने हैं। तरीका याद है ना, एक्स और वाई। पहले हिस्से पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% का, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, बटे में कितना आएगा 100। दूसरे हिस्से पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% का, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, बटे में कितना आएगा 100। अब देखिए यहां पर एक छोटी सी बात, आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है दोनों का योग कितने के बराबर है 300 रुपए के बराबर है। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर मिश्रधन बराबर नहीं किया गया, ना ही उसने सिंपल इंटरेस्ट बराबर किया। उसने 3 वर्षों में कुल 300 रुपए का ब्याज बोला है। कुल का मतलब दोनों का ब्याज जोड़कर 300 रुपए बोला है और बोला एक्स और वाई का रेशियो निकाल लीजिए, है कि नहीं। तो चलिए एक तरीका तो ये हो गया इसको सॉल्व करने का। अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 15, तो 15x प्लस 8 24 y अपॉन में 100 आ जाएगा इक्वल्स टू 300 आ जाएगा। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15x प्लस 2y इक्वल्स टू 300 के साथ 2 0 और लगा लीजिए। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या थी, x प्लस y बराबर 1550, इसको भी मत भूलिएगा। इन दोनों इक्वेशन से मैं x और y की वैल्यू निकालूंगा और रेशियो बता दूंगा। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, तो देखिए जब भी आपको प्लस की सिचुएशन दी जाए, तो दिमाग में एक कंसेप्ट रखिएगा एलिगेशन का। जब भी प्लस आए तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एलिगेशन भी कहीं लग सकता है, और एलिगेशन किस पर लगता है, तो ब्याज की दर पर लगता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ कितना है 5%, यहाँ कितना है
8%। अब देखिए मैं एलिगेशन कैसे लगाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं इन सबको मिटा देता हूँ आपके लिए, ताकि मैं आपको एलिगेशन थोड़ा अच्छे से समझा पाऊँ। एलिगेशन लगाने से पहले मुझे एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। क्या? देखिए आपसे बोला है आपको 3 साल में 300 रुपये मिला। पैसा कितना था आपके पास टोटल? 1550 रुपये। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ 300 3 साल में मिला, तो 1 साल में कितना मिला होगा? 100 रुपये। बोलिए क्लियर है? 1 साल में कितना मिला होगा? 100 रुपये। आपने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया था 1550 रुपये, तो मैं यहाँ पर इसका परसेंटेज निकालता हूँ कि 100 रुपये मुझे मिला है किस पर? 1550 पर। 1550 पर क्यों? क्योंकि टोटल तो मुझे 300 मिला था 3 साल में, यानी टोटल 1 साल में मुझे 100 रुपये मिला होगा। यहाँ पर 5% पर मिला, यहाँ पर 8% पर मिला, पर टोटल तो मुझे 1 साल में 100 रुपये मिला। मैं यहाँ पर इसका अगर परसेंटेज निकालूंगा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटूंगा तो ये 31 आएगा, और 5 से काटूंगा तो ये 2 आएगा, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 200/31%। अब यहां पर बात समझिएगा, मैंने कुछ पैसे को 5% पर जमा किया, कुछ पैसे को 8% पर जमा किया, और टोटल मुझे मिला कितना? 200/31% मुझे मिला। यहां से मैं निकालूंगा इनका रेशियो, और ये रेशियो किसका होगा? ये होगा प्रिंसिपल का रेशियो, और यही मुझसे सवाल में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर देखिए ये 5% है, ये 8%, और दोनों को मिलाने पर कितना मिला? 200/31। ये कहाँ से पता चला? मैंने अभी अभी निकाला कि टोटल मुझे कितना मिला था 300 3 साल में, 1 साल में कितना मिला? 100 रुपये। मैंने परसेंटेज निकाला तो 200/31% आया। 5% और 8% को मिलाकर मुझे 200/31% मिलता है। मैं यहाँ से रेशियो निकाल सकता हूँ। सॉल्यूशन करने के लिए आप इसको सिंपल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, सब में 31 का गुणा कर दीजिएगा, सब में 31 का गुणा कर दीजिएगा। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा ये 31 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 155। ये कितना हो जाएगा? 8 तिया 24 और 8 ये। तो ये अब यहाँ पर देखिए, इसको याद रखिएगा, ये 155 है, ये 248 है, और ये 200 है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 48, और यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 45। यानी रेशियो क्या आएगा? 48 रेशियो 45। अगर मैं यहाँ से इनका रेशियो निकालूंगा, 3 से काटूंगा तो ये 16 आएगा और ये 15 आएगा। यानी दोनों प्रिंसिपल का रेशियो क्या आने वाला है? 16:15। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। अगर आपसे कहीं एक हिस्सा पूछ लिया जाता कि बताइए 5% पर कितना पैसा रखा गया था या 8% पर कितना, तो हम यहाँ पर देखते कि पहले हिस्से पर 16, दूसरे हिस्से पर 15, कुल मिलाकर आपके पास 31 थे। अगर मेरा 31 1550 के बराबर, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी गिनता मैं? एक हिस्से की वैल्यू ऑब्वियसली 50 गिनता में। एक की वैल्यू 50, तो 16 की वैल्यू निकाल सकते थे, 15 की वैल्यू निकाल सकते थे। आप इजीली दोनों हिस्सों का मूल भी बता सकते थे। कितना आएगा? यहाँ पर करेंगे तो ये 800 आ जाएगा और ये 750 आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछता कि पहले हिस्से पर, तो आप बोलते 800 रुपये, दूसरे हिस्से पर तो आप बोलते 750 रुपये। आपसे सिर्फ रेशियो पूछा गया तो 16:15 आपका सही आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा एलिगेशन कैसे लगाना है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या लिखा हुआ है। 5000 रुपए 2 हिस्सों में बांटे गए। पहले हिस्से को 4% की दर पर और दूसरे हिस्से को 5% की दर पर रखा गया। अगर 2 वर्षों में 440 कुल ब्याज प्राप्त होता है तो दोनों हिस्सों का मूल का अनुपात ज्ञात करें। बिल्कुल पहले ही जैसा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर पहले हिस्से को 4% पर रखा गया, दूसरे हिस्से को 5% पर रखा गया। टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? 440 2 साल में। यहीं पर क्वेश्चन को पकड़िएगा, 2 साल में 440 रुपए, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 220 रुपए। तो अब मैं देखूंगा कि टोटल 5000 रुपए जमा किया था आपने, जहां पर 1 साल में आपको मिला 220 रुपए। परसेंटेज निकाल लीजिए यहीं पर, 220/5000 गुणित में कितना आएगा? 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो ये आ गया 22/5%। बोलिए क्लियर है? आपने कुछ पैसा 4% पर रखा, आपने कुछ पैसा 5% पर रखा, और दोनों को मिलाकर आपको कितना पैसा मिला? 22/5% मिला। आपको यहां से रेशियो निकाल लोगे तो किसका रेशियो मिलेगा? मूल का, यानी प्रिंसिपल का आपको रेशियो मिल जाएगा। इजी बनाने के लिए क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब जगह, ताकि डेसिमल की टेंशन खत्म हो जाए। यहां से 5 से 5 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। माइनस करिए, कितना आएगा? 3। माइनस करिए, ये कितना आएगा? 2। यानी प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 का रेशियो क्या आएगा? 3:2। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। कितना सिंपल हो गया है कि नहीं?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति 3 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 साल में 10%, 12% और 15% ब्याज दर पर पैसे निवेश करता है। प्रत्येक योजना में के पूरा होने पर उसे समान ब्याज मिलता है। उसके निवेश का अनुपात ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लेजिट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल स्टार मार्क करके रख लीजिए। अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर आपको बताया नहीं गया कितने पैसे हैं, पर यहाँ पर आपको एक चीज बता दी गई है कि इन पैसों को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहले हिस्से को मैं P1 बोलता हूँ, दूसरे को P2 बोलता हूँ, तीसरे को P3 बोलता हूँ। पहले हिस्से पर ब्याज की दर कितनी है? 10% और समय कितना है? 6 साल, तो बटे में 100। ये आ गया पहले हिस्से का सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे हिस्से के लिए देखिए 12% है, समय कितना है? 12, समय है आपका 10 साल, बटे में कितना आ गया? 100। तीसरे हिस्से में ब्याज की दर है 15% और समय कितना है? 12 साल, बटे में कितना आ गया? 100। अब आपसे बोला गया है कि तीनों का ब्याज जो है, साधारण ब्याज जो है वो समान है, तो मुझे बेसिकली इन सबको इक्वल टू में लेना है और रेशियो निकालना है P1, P2 और P3 का। देखिए जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको याद आना चाहिए रेशियो इन प्रोपोर्शन। जहां पर मैंने बताया था P1/X इक्वल्स टू P2/Y इक्वल्स टू P3/Z, में कभी ऐसी सिचुएशन आए तो P1, P2, P3 का रेशियो क्या होता है? P1 रेशियो P2 रेशियो P3 का रेशियो क्या आएगा? ये आएगा X रेशियो Y रेशियो Z। पर यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की, आपको बटे में नंबर चाहिए, ऊपर नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए ऊपर भी नंबर है, बटे में भी नंबर है, तो आपको क्या करना है? इन सबको कैंसिल आउट करते हुए बटे में नंबर लेकर आना है। 100 कैंसिल कर लीजिएगा क्योंकि तीनों में कॉमन है कि नहीं? अब देखिए 12 यहाँ से कैंसिल, 12 यहाँ से कैंसिल, 6 दूनी 12 यहाँ से कैंसिल, 5 बचेगा यहाँ पर। अब कॉमन क्या बचा? तो देखिए 5 एक बार में, 5 से कटेगा ये 2 बार में और 5 से कटेगा ये 3 बार में। तो यहाँ पर क्या बचा? P1 इक्वल्स टू 2P2 इक्वल्स टू 3P3। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो बताइए P1, P2, P3 का रेशियो क्या 1 2 3 होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए बटे में नंबर चाहिए होता है मुझे। क्या करना है? देखिए यहाँ पर 1 दिख रहा है आपको, छोटा सा लिखा हुआ, तो 1 2 3 का एलसीएम ले लीजिए, 6 से सबको डिवाइड कर दीजिएगा। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आप बेसिकली ऐसा कोई नंबर ले लीजिए जो 1, 2 और 3 तीनों से डिवाइड होता हो। तो 6 की जगह 12 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशो वही आएगा। तो देखिए यहाँ से कितनी बार में कटेगा? ये 3 बार में कटेगा। ये कितनी बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। यहाँ से कटने का सवाल नहीं। तो ये क्या बता? P/6, P2/3, P3/2। तो यहाँ पर P1 रेशियो P2 रेशियो P3 कितना होगा? 6 रेशियो 3 रेशियो 2, 6 रेशियो 3 रेशियो 2, यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन से कैसे डील करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति अपनी राशि का 40% प्रतिवर्ष 15% की दर से, शेष राशि का 50% प्रतिवर्ष 10% की दर से और शेष 18% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर देता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी यदि ब्याज की गणना पूरी राशि पर की जाती है? तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है कि कुछ एक पैसा था, उसका पहले इसने 40% दे दिया, फिर जो भी शेष राशि थी उसका 50% दे दिया, फिर अब जो भी बचा उसने तीसरे वाले हिस्से पर दे दिया। तो देखिए क्योंकि ये परसेंटेज में है तो मैं इसको अगर 100 मान लूँ तो कोई दिक्कत तो आपको होना नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 100 रुपये था, 100 रुपये का पहले 40% निकाल लीजिए तो कितना होगा? 40। अब देखिए बचा कितना, तो मैं बोल सकता हूँ 60 बचा। तो आपसे बोला है शेष राशि का 50%, शेष कितना है? 60, इसका 50% कितना है? 30। तो अब ये 40 और 30 70 हो गया, तो बचा कितना? 30। यानी जो 3 हिस्से थे वो मुझे पता चल गए कौन कौन से थे। 40 था, 30 था और 30 था। अब इनको कितने कितने परसेंट पर दिया गया वो भी देख लीजिए। पहले हिस्से को कितने पर? 15% पर, 40% वाले को 15% पर 1 साल के लिए बटे में 100, ये हो गया इसका सिंपल इंटरेस्ट। प्लस दूसरे वाले के लिए देखिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10% है, यानी यहाँ पर इंटू 10 इंटू 1 1 साल के लिए बटे में 100। प्लस तीसरे वाले के लिए 18% है, 1 साल के लिए बटे में कितना आएगा? 100। आपसे पूछा है टोटल इंटरेस्ट मुझे निकालना है, वो भी पूरे पैसों पर। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टोटल इंटरेस्ट आएगा कितना। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 600/100 प्लस ये कितना होगा? 300/100
100 प्लस ये कितना होगा 18 × 8 = 24 का 4 1 44 440 बट्टा 100। बोले क्लियर है? मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। सॉरी ये 54 होगा। चलिए अब यहाँ पर बात समझिएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, नीचे अभी भी 1 0 बचा है तो मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ दशमलव। तो देखिए पहले हिस्से से ब्याज कितना मिला 6, दूसरे हिस्से से कितना मिला 3 और तीसरे हिस्से से कितना मिला 5.4। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14.4। अब देखिए आपको टोटल ब्याज मिला है 14.4 और टोटल पैसा था 100 रुपये। परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा 100 पर तो उतना ही परसेंटेज आएगा, यानी 14.4% ही आने वाला है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन में 56 देखिए क्या लिखा हुआ है। अरुण ने अपने 2 दोस्तों को 20,000 रुपए उधार दिए। वह 12,000 पहले दोस्त को 8% की दर पर देता है साधारण ब्याज पर। अरुण पूरे मूल्य पर 10% का लाभ कमाना चाहता है। साधारण ब्याज दर जिस पर उसे दूसरे मित्र को शेष राशि उधार देनी चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको 20,000 रुपए 2 दोस्तों में बांटने हैं। पहले दोस्त को आपने ऑब्वियसली 12,000 दे चुके हैं, तो दूसरे दोस्त के लिए कितने बचे 8,000। पहले वाले दोस्त के लिए आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% रखा है, यानी 8 और 1 साल के लिए बटे में 100। दूसरे दोस्त के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, गुणित में कितना आएगा 1 बटे में 100, और इन दोनों को मिलाकर आपको कमाना है टोटल का 10%। टोटल का 10% यानी 2,000 रुपए आपको साधारण ब्याज के रूप में कमाने हैं। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाते हैं, 12 × 96 होता है, तो ये आ जाएगा 960 रुपए, प्लस यहां से भी 2 0 कैंसिल हो गए, ये आ गया 80R बराबर 2,000। तो अब आप मेरे ख्याल से समझ चुके हैं कि करना क्या है। तो माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पर ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1040, और ये कितने के बराबर है 80R के बराबर। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर लीजिएगा और उसके बाद 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 13% की, यानी आपको दूसरे दोस्त को कितने परसेंट पर देना होगा 13%। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या लिखा हुआ है। 7,930 रुपए की राशि को 3 भागों में बांटा गया है। क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए ABC को 5% साधारण ब्याज पर ऋण दिया गया है। यदि तीनों का मिश्रधन उनके संबंधित अवधि के बराबर है तो ए का ऋण कितना प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए क्या बोला है। आपके पास कुल 7930 इतने रुपए हैं और आपको इसको 3 हिस्सों में बांटना है। कुछ ऐसा बांटना है कि ए को भी पैसा मिले, बी को भी पैसा मिले, सी को भी पैसा मिले, और यहां पर इनका मिश्रधन बराबर हो जाए। तो देखिए 5% के हिसाब से 2 साल, यानी ए को 10% का सिंपल इंटरेस्ट देना है। जो मैंने बोला बात समझ में आई आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, ए को 2 साल के लिए देना है, यानी कुल मिलाकर ए को 10% इंटरेस्ट देना है, बी को 15% देना है और सी को कितना देना है 20% इंटरेस्ट देना है। बोले क्लियर। पर मुझसे बोला गया है कि इनका मिश्रधन बराबर है। मिश्रधन कब बराबर होगा, जब मैं इसमें मूल भी जोड़ूंगा। तो ए का मूल ए होगा, बी का मूल बी होगा, सी का मूल सी होगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो ये ए का 100% है, ये बी का 100% है, ये सी का 100% है। तो मैं इसको कुल मिलाकर ऐसा बोल सकता हूं, ए को कॉमन ले लूंगा, ये आ गया 110%, ये है ए का मिश्रधन, ये बी का 115%, ये है बी का मिश्रधन, और ये है सी का 120%। ये किसका मिश्रधन है, सी का। बोले क्लियर है। और ये तीनों आपस में बराबर है। अब देखिए मुझे ए बी सी का मैं यहां से रेशियो निकाल सकता हूं और उसके बाद मैं इजीली ए का, बी का और सी का मूल बता सकता हूं कि किसको कितना पैसा मिला था। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन सब का एलसीएम लेके डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए एलसीएम लेके डिवाइड कर लेता हूं, कितना आएगा। तो एलसीएम लेने से पहले इसको थोड़ा सा काट लेते हैं। कैसे, परसेंट 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 कैंसिल हो गया, 5 से काट लीजिएगा, ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 23 और ये आ जाएगा 24। बोलिए क्लियर है। अब मैं यहाँ से 22, 23 और 24 का एलसीएम ले लेता हूँ और एलसीएम होता है 6072, यानी मुझे यहाँ पर a इंटू 22 को 6072 से डिवाइड करना है, b इंटू 23 को 6072 से डिवाइड करना है और c इंटू 24 को 6072 से डिवाइड करना है, और इन तीनों का मुझे क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं, कितना आएगा,
यहां से ये कटेगा 276 टाइम्स में, ये कटेगा 264 टाइम्स में, और ये कटेगा 253 टाइम्स में। तो ये आ गया ए, बी और सी का रेशियो क्या है, 276 रेशियो 264 रेशियो 253। तो देखिए टोटल यहां पर कितना आएगा, तो टोटल आने वाला है 793। तो अब यहां पर बात समझिए, ए को इतना पैसा मिला, बी को इतना पैसा मिला, सी को इतना पैसा मिला, यानी आपके पास टोटल कितना पैसा है 793। अगर 793 के बराबर तो एक की वैल्यू 10 के बराबर, तो एक को कितना मिलेगा 2760 रुपए, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। थोड़ा सा लेंदी, कैलकुलेटिव, बट अच्छा सवाल, आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। ऑब्वियसली नंबर हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे करे, बट मेरे ख्याल से अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट। तब तक के लिए थैंक यू।